हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग दोस्ती कोटिया। तो कैसे हो आप सब लोग? होप कि आप सब लोग एकदम हेल्दी और एकदम सेफ हो गए और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस आज है कृष्ण जन्माष्टमी। वैसे तो कल थी व्रत वाली, पर आज वैसे मतलब सरकारी छुट्टी ऐसे मतलब बहुत सारे लोग आज मना रहे, पर हमारे पहाड़ियों में तो कल ही मना लिए व्रत वाली सबने। तो सबके घर में बच्चे राधा बन रहे हैं, कोई कृष्णा बन रहा है। कल हमारी जानू बनी थी, मैंने कल व्लॉग नहीं बनाया था। जानू बनी थी कल राधा, और नन्नू गई थी बड़ी दीदी के घर। तो मैंने उससे बोला कि तू भी राधा बन थी, दीदी के घर क्यों गई? तो ये मेरे पास लहंगा ही नहीं है, कहाँ से बनूँ? फिर मैंने उसकी मम्मी, शाम को मैंने दीदी से कहा, तो दीदी आई बड़ी राधा, पढ़ती तो है नहीं, राधा बनेगी, ये माता बनेगी बड़ी, आई यहाँ पे। तो गाइस नन्नू राधा बन के आई, मैं आपको दिखाऊँ उसका। अभी रुक जाओ एक मिनट। तो गाइस 1 2 3, ये सुंदर लग रही है राधा। तो गाइस कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। हाँ तो गाइस राधा के गाल लाल हुए हैं, होठ भी लाल हुए हैं। नहीं मारेगी, क्यों मारेगी? राधा बनने में तो करना ही पड़ता है इतना। तो गाइस ये देखो राधा का पूरा, गाइस ये देखो राधा लहंगा पहन के, वो ऐसे बांसुरी बजाने वाला कहाँ है बांसुरी? तो गाइस नन्नू राधा बन गई ना, तो मैं इसको वो ग्रीन बना के लिए आ रही इसकी। बहुत जल्दी मुझे से मांगने वाली, तो मोर पंख जा है ऊपर। तो गाइस चलते हैं, इसके लिए बनाते हैं। गाइस देखो राधा जा रही है। ओ राधा पीछे को देख। यहाँ पे नन्नू का हो रहा है वीडियो शूट, थोड़ी मैंने कर दिया, दीदी कर दिया। देखो राधा डांस करने आई है। राधा दौड़ के दिखाओ, ये देखो ना गाइस राधा की दौड़। गाइस ये इतनी अच्छी लग रही ना, सच में बहुत अच्छी लग रही है ये। जा बिहाइंड द सीन देखो, फूल तोड़ के ला रही है, उसकी मम्मी वीडियो बना रही है। ये होता है बिहाइंड द सीन। और ये हमारी मोर पंख आई है मंदिर में से। राधा को देखो, ये घूम ना। तो गाइस ये ना, इसने जो लहंगा पहना है ये मेरी शादी में बनाया था, मतलब हमारी शादी में बनाया था इसने। अब नन्नू लंबी भी हो गई थोड़ी। गाइस देखो नन्नू को पीछे से गजरा भी लगाया है बालों में, सर में देखो मुकुट भी पहना है, मांग टीका देखो, आंखों के ऊपर लाल लाल और सफेद सफेद बिंदी देखो। यहाँ देखना, यहाँ देख, यहाँ देखना नन्नू, व्लॉग में देखेंगे लोग, कहेंगे कितनी सुंदर। गाइस देखो इसको, वाह वाह, आई राधा। पढ़ाई हड़ाई करती नहीं है, राधा बनेगी। गाइस यहाँ पे ना मैं इसी के लिए आग बंद करके इसका मुंह देखो कैसे बना रही है। चल दोबारा। बिहाइंड द सीन देखो, कैमरा मैन। गाइस यहाँ बांसुरी बात है अलग से। मामा को देना एक बार, मामा को दे। चलो बजाओ, ये बांसुरी है यार, वो क्या कहते हो, सफेद सब क्या हो जाता है बीन अभी। गाइस यहाँ देखो, हमने लगाओ। तो गाइस जन्माष्टमी का आपने देखा ही होगा, मतलब मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं, कुछ कि था ही नहीं। जब कल व्रत वाली जन्माष्टमी थी ना, तो वो वाला व्लॉग मतलब मेरा व्रत नहीं था, क्योंकि मुझे ना सुबह सुबह पता नहीं ऐसा होता है, बीपी हाई हो जाता है या बीपी लो हो जाता है, मेरे को समझ नहीं आता है क्या होता है मेरे साथ। तो गाइस मतलब ना सुबह सुबह मैं ऐसा करती हूँ, मतलब जब मैं अपने मायके से यहाँ आए थे, मैंने सोचा था मैं जन्माष्टमी का व्रत लूँगी करके, और मेरी सास ने भी पूछा था मुझसे आने के बाद, मम्मी ने पूछा था कि तेरा व्रत है? मैंने बोला था हाँ लूँगी मैं। तो मैंने पूरा सोचा था व्रत लेने का। दीदी ने भी व्रत लिया था, मेरी मम्मी ने, मतलब यहाँ की सास ने भी, मेरी मम्मी ने भी व्रत लिया था। तो सुबह ना मैं उठी, मैंने झाड़ू तो दीदी ने कर दिया था, पोछा वोछा करा। उसके बाद ना एकदम से मेरा बीपी हाई हो गया था, मतलब हाई होता है शायद, वो यहाँ पे एकदम धक धक बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ऐसा मन करता है मुझे नमक चाहिए। मतलब बीपी हाई होने में पता नहीं 2 सिम्टम्स होते हैं। हाई होने में ऐसा होता है कि धक धक होती है यहाँ पे, और लो होने में चक्कर आते हैं। तो मेरा हाई होने में ना मुझे नमकीन चीज़ खाने का, पता नहीं ये ऐसा ही होता है। मैं आप लोग मुझे बताना कि क्या बीपी हाई होने में भी नमक मतलब ऐसे नमकीन चीज़ खाने का
तो गाइस पता है सुबह ही मुझे ऐसा मन करता था कि मैं कुछ चीज़ खा लूँ, कुछ चीज़ें नमकीन खा लूँ, पर मैंने सोचा मतलब पहले मैंने कहा था व्रत लूँगी, तो फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, उन्होंने बोला मुझसे कि आज तुम्हारा व्रत है। मैंने बोला यार समझ नहीं आ रहा लूँ या ना लूँ, मेरे को बहुत ही एनर्जी मतलब लो हो रही है मेरी बॉडी, मतलब मेरे को बिल्कुल भी एनर्जी नहीं आ रही और मेरी बॉडी एकदम बहुत ज़्यादा वो हो रही है अजीब सी। तो उन्होंने बोला देख लो। फिर मैंने मेरी सास ने भी पूछा, मम्मी आई थी कमरे में रूम में हमारे, तो मम्मी ने पूछा तो व्रत है तेरा, तो मैंने बताया, तो उन्होंने बोला खाली ऐसे क्या कहते हैं बीमार हो रही है, फिर और ज़्यादा बीमार हो रही है, इससे अच्छा नहा धो के पूजा वूजा कर ले, फिर उसके बाद नाश्ता कर लेना। तो मैंने भी यही सोचा था सुबह से कि मैं नाश्ता कर लूँगी कल, क्योंकि मेरी तबीयत सच में ख़राब हो रही थी। और कल नन्नू को राधा नहीं बनाया, कल नन्नू गई थी अपनी मतलब बड़ी के घर गई थी, और आज हार्दिक भी कृष्ण भगवान बने थे और नन्नू यहाँ राधा बनी। तो गाइस प्लस शादी से पहले मैं भी बनती थी वहाँ घर में, मतलब 2-3 साल से लगातार ही मेरा चल रहा था कि मैं बनती थी, पर इस बार अब मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों आज मेरा मन नहीं। और एक तो मेरे को आजकल डेली का हो रहा है, पता नहीं जब से मेरे को बुखार आया था बीच में, रक्षाबंधन से पहले मुझे बुखार आया था, तो तब से मेरा डेली का हो रहा है, पता नहीं सुबह सुबह मुझे क्या हो रहा है, और मेरी को बिल्कुल एनर्जी नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। तो गाइस अभी कल व्रत वाली वो थी ना जन्माष्टमी, तो मम्मी और दीदी ने व्रत लिया था, तो शाम को हम लोगों ने पूरी बनाई थी और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी और थोड़ी खीर भी बनाई थी शायद, मैं तो खीर खाती नहीं हूँ। तो गाइस आप सभी लोगों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। यार मैं सुबह बोलना भूल गई। और अभी आपको गाइस पहले मैं सोची थी मैं नुमाइश वाला व्लॉग डालूँ, पर पहले मैं अब जन्माष्टमी वाला व्लॉग डालूँगी, फिर जाके मैं नुमाइश वाला व्लॉग डालूँगी उसके बाद अभी हैं व्लॉग्स, थोड़े व्लॉग्स तो हैं ही। और घर में सोचती हूँ ना हर बार कि मैं ना बोलूँ, कुछ ना बोलूँ, मतलब किसी के बारे में भी, पर जैसे एक लड़की है बस तानिया नेगी करके, मुझे उसकी बातें इतनी गंदी लगती हैं गाइस। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम मेरी तारीफ़ ही करो, मेरे बारे में अच्छा ही बोलो, मुझे व्यूज़ दो, कि मतलब वो मुझसे बोली कि तेरे को व्यूज़ चाहिए, तो व्यूज़ के लिए तो आती है लाइक। और गाइस मैं उस लड़की से कहना, अगर तुझे लगता है ना कि हाँ मैं व्यूज़ और लाइक के लिए, तो सारे यूट्यूबर जितने सारे यूट्यूबर्स होंगे ना, वो सब लोग व्यूज़ और लाइक के लिए ही व्लॉग्स डालते हैं और अपनी डेली लाइफ को शेयर करते हैं अपने, मतलब यूट्यूब भी तो हमारे लिए एक फैमिली होती है, वरना इतने सारे लोग क्यों फालतू में किसी को फॉलो करेंगे। इसको मेरे व्लॉग्स पसंद नहीं है, जिनको पसंद है उन्होंने मुझे फॉलो भी किया है यूट्यूब में, मुझे कमेंट भी करते हैं अच्छे। तो कोई भी व्लॉगर हो, कोई भी, सब लोग व्यूज़ लाइक के लिए ही करते हैं, उनको भी तो व्यूज़ और लाइक चाहिए होते हैं। व्यूज़ अच्छे जाएंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, अगर हम अच्छा व्लॉग बनाएंगे तो गाइस लाइक भी करेंगे। तो अपनी सोच अपने पास ही रख बहन, इससे आगे मत बोल। खिलाती अरे मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि तू ज़बरदस्ती मेरे व्लॉग देख। तानिया नेगी कुछ आगे को ये ना मतलब नंबर है कुछ 1808 ऐसा ही कुछ है। तो बीच में एक मेरी भाभी ने व्लॉग डाला था जिसमें भाभी ने बोला था कि आज मैं रोजी को लेके हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो उसमें ना वो बोल लिया, अरे हॉस्पिटल जाने के पहले तो कितने सारे रीज़न होते हैं हॉस्पिटल जाने के, ठीक है। और वो लड़की है उसने सीधे ये लिखा कि इतनी जल्दी रोजी प्रेग्नेंट हो गई, मतलब नाना पहले भाभी की बारी थी, भाभी की शादी को साल हो गए। मतलब अरे तुम अपने मन से कैसे वो निकाल लेते, मुझे समझ नहीं आता है। मैं प्रेग्नेंट हूँ या ना हूँ मैं बताऊँगी ना खुद, अपने मन से सोचने की क्या जरूरत है। हॉस्पिटल जाने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेडीज़ में कितनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी होती है। और दूसरा एक में वो बोली है कि तेरा पति मोटा है और तू अपने पति जैसी मोटी हो गई है। मेरा पति मोटा है ना, मेरा पति मोटा है, मेरे को अपने पति से ज़्यादा अच्छा कोई लगता ही नहीं है। तो इसको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। तेरी शादी नहीं हुई है, मुझे तूने खुद बोला है एक ब्लॉग में, तो तेरी शादी होगी जिससे ना, तो उससे पहले ही कह देना कि तू मोटा मत होना। और मैंने इसको बोला ना कि क्या कहते हैं, अगर मैं मोटी होगी तो तुझे क्या दिक्कत, मतलब कुछ बोला था मैंने इसको, कमेंट का रिप्लाई। तो कह रही मोटा होना गंदी बात है। तो अरे तो अगर मोटा होना गंदी बात नहीं है तो तूने ऐसा कमेंट ही क्यों किया कि तेरा पति मोटा है और तू भी अपने पति की तरह मोटी हो गई है। सोच समझ के बोला कर, ठीक है।
मैं तो कह रही हूँ अभी ये बोल रही है कि मुझे तेरे व्लॉग्स देखने का शौक़ नहीं है, मैं व्लॉग्स देखती हूँ तो तेरी मेरी आईडी में रिपोर्ट कर देना। चल कर दे। मैं तो ये कह रही हूँ जब मेरे को जब कोई चीज़ देखना पसंद नहीं होता ना, मैं यूट्यूब को अगर मेरे सामने यूट्यूब में किसी के व्लॉग्स आते तो मैं अगर मतलब जैसे मुझे नहीं लगेगा अच्छा किसी का भी, तो मैं सीधे ऊपर को कर देती हूँ, मैं इसको मतलब आगे को करके स्क्रॉल करके हटा देती हूँ। हाँ, और आज ना मैंने कल एक व्लॉग डाला था जिसमें मैं अपने मायके से घर वापस आई हूँ, जिसमें मैंने ये बोला था कि मैं अपने हस्बैंड के लिए ड्राई फ्रूट्स लाई हूँ, मिक्स ड्राई फ्रूट्स, और उन्होंने मुझसे सोया पनीर मंगाया था क्योंकि वो जिम से आने के बाद करके थी। फिर उसका कमेंट आया उस व्लॉग में, जिम हाँ क्या बात कर रही है, कोई फ़र्क नहीं रह गया, तू भी वैसी मोटी हो गई है, तू भी अपने हस्बैंड के साथ जिम जा। अरे मैं मोटी हो गई हूँ या मेरा पति मोटा है, उससे मेरे पति के मोटे होने से मुझे दिक्कत नहीं है, मेरे घर वालों को दिक्कत नहीं है, मेरे ससुराल वालों को दिक्कत नहीं है। तुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है ये बता मुझे परेशान। तुझे मेरे पति मतलब इसको हमारे व्लॉग्स देखना भी पसंद नहीं है, और इसने ना हमको सब्सक्राइब किया है, तो मतलब पसंद क्या है, मतलब कमेंट करने क्यों आती है। और मुझे आज बोलिए कि मैं तेरी तारीफ़ नहीं कर सकती। अरे मेरे को नहीं चाहिए बहन तेरी तारीफ़, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तो ना मुझे कमेंट कर, ना मेरे व्लॉग्स देख, ना लाइक कर, ना सब्सक्राइब कर, कुछ मत कर, हमको सीधे स्क्रॉल करके हटा दिया कर अपने जहाँ पे हमारा व्लॉग दिखता है ना, मेरा और मेरी भाभी के व्लॉग्स में भी ऐसे ही करती है उल्टे कमेंट। अरे तू सीधे ऊपर को कर दे, हटा दे हमारे व्लॉग्स। इससे पहले जब इसने ये बोला है कि भाभी के अभी तक मतलब भाभी ने नहीं दिया, ननद इतनी जल्दी क्या थी, एक लड़की थी जिन्होंने इसको मतलब बोला था कि क्या कहते हैं ऐसे मत बोलो ये वो, तो मैंने कमेंट का रिप्लाई दिया था इसके लिए, पर उनको लगा शायद मैंने उनको दिया, पर मैंने रुचि उपाध्याय करके थी, पर मैंने आपको नहीं दिया था। मैं अच्छे से मतलब मेरे को पता है आपने हमारे लिए ही बोला है, पर मैं मतलब आपने पूछा था कि रुचि किसको बोल रही हो, मैं उसी लड़की को बोल रही थी। और उसके बाद एक दूसरी आई थी, उसने बोला था ऐसे मत बोलो, वो आपके लिए तो बोल। अरे हमारे लिए क्या बोल रही है, अच्छा तो कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी अच्छा नहीं, वो अच्छा बोलती ही नहीं। एक संगीता करके है और एक तानिया, इसने मेरी भाभी के व्लॉग्स में उल्टा बोलता संगीता करके, और ये तानिया। मतलब मैं तो ये कह रही हूँ यार तुम लोगों को जब पसंद नहीं है तो मत देखो, मैं हाथ जोड़ी हूँ। और मेरा पति मोटा है, चाहे मेरा पति कैसा भी है, मेरे लिए मेरा पति अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं मोटी हो जाऊँगी, मेरा पति मुझसे तो ना कहेगा कि तू मोटी होगी मैं तुझसे शादी नहीं करूँगी। मैं देखती हूँ, मतलब मैं तो ये कही, मेरे को नहीं पता ये तानिया नेगी कौन है, मैं नहीं जानती इसको, मैंने इसकी शक्ल भी नहीं की क्योंकि इसने अभी शक्ल लगाई नहीं है ना, इसका कुछ है उसमें। एक सब्सक्राइबर है, 6 साल से जुड़ी हुई है यूट्यूब में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसके क्यों नहीं है, मेरे तो इतने हैं, ऐसा भी नहीं है, पर जब तुम खुद की शक्ल दिखाने लायक नहीं रखते हो तो दूसरों के लिए ऐसे बोल कैसे देते हो। और अभी ये बोलती है कि मेरी शादी नहीं हुई है, इसने एक कमेंट में बोला मेरी शादी नहीं हुई है, तो बहन रुक जा, शादी होने दे, पता चल जाएगा कि दूसरों को बोलना कितना आसान होता है ना। मैं ये तेरा पति क्या पता कैसा हो, तेरा पति तो हो ही मोटा। अगर मोटे लोगों से मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, सब लोगों की अपनी अपनी हेल्थ होती है, कोई पतला होता है, कोई मोटा, कोई नॉर्मल होता है, कोई बहुत ज़्यादा मतलब, अरे सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है भाई, भगवान ने जैसा दिया है वैसा ही इंसान रहेगा, ठीक है। और मेरे हस्बैंड मेरी शादी से पहले जिम करते थे, हमारी शादी से पहले मेरे हस्बैंड लगातार जिम जाते थे, बस मेरी शादी के टाइम पे ही उन्होंने जिम छोड़ा था, नवंबर में उन्होंने जिम छोड़ा था। फिर शादी के बाद उन्होंने जिम ज्वाइन नहीं किया। तो जो जिम ज्वाइन करते होंगे उन लोगों को पता है, जो जिम में जाते होंगे, कि अगर तुम जिम जाते हो, कोई लोग तो वेट गेन करने के लिए, कोई वेट लॉस करने, जो वेट गेन करने के लिए जाते हैं वो बाद में फिर वैसे मतलब थोड़ा थोड़ा करके पतले होने लग जाते हैं। क्योंकि मेरी दोस्त है, मैंने देखा है, जब तक वो जिम जाती थी ना उसका वेट अच्छा खासा हो गया था, फिर जिम उसने छोड़ा तो उसका जिम फिर से कम हो गया। और मेरे हस्बैंड मेरी शादी के टाइम में, गाइस मैं अपनी शादी से पहले की आपको कोई इनकी वो दिखाऊंगी ना, वो इतने अच्छे मतलब एकदम फिट एकदम सही थे। जिम छोड़ने के बाद वो मतलब शादी के बाद थोड़े हेल्दी हो गए, तो लोग कहते भी अगर शादी के बाद अगर आदमी मोटा होता है तो वो बहुत खुश होता है कहते। पर ये लड़की को कौन समझाए, जो अच्छे लोग होंगे ना, जो मेरी बात को समझ रहे होंगे, जिनकी वहाँ ऐसा, वो सब समझ जाएंगे। पर ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, मतलब कितनी बदतमीज़ है वो लड़की, बहुत ज़्यादा बदतमीज़, तमीज़ ही नहीं है बोलने की। उसको कितना भी बोलूँ मुझसे कहेगी जली ना, तेरी जली ना, तो चुनते रहते। अरे तू इतना उल्टा बोलती क्यों है, मेरे पति के बारे में तो मत बोला कर, मुझे नहीं पसंद है मेरे पति के बारे में कोई उल्टा बोले, सच में।
एक लड़की ने इंस्टाग्राम में भी बोला था मेरे बारे में, नहीं मेरे पति के बारे में, कि मतलब मेरी भाभी की उससे बोल रही थी मेरे पति के बारे में उल्टा, तेरी भाभी ने ये करा वो करा। अरे मेरी भाभी ने क्यों करा, लास्ट में तो मेरी मर्जी है ना, मैं शादी करूँ ना करूँ, जिससे मैं शादी करूँगी उससे मेरे घर वाले कराएंगे। अगर अरेंज मैरिज भी है और लव मैरिज भी है, कुछ भी है, माँ बाप ज़बरदस्ती, मेरे माँ बाप ने मेरी ज़बरदस्ती शादी नहीं करी है, मैंने हाँ बोला होगा तभी करी है। तो आपसे मेरे पति के बारे में मत बोल। अगर तुझे इतनी दिक्कत है ना, व्लॉग मत देख। अगर तूने, मैं भी उल्टा बोलनी छोड़ूंगी फिर, सोच लेना। और मैं ये भी नहीं सोचती यार लोग मेरी तारीफ़ करें। आप सब लोग कमेंट करते हो ना, देखने के बाद ही करते हो। मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ। मैं अभी तक कुछ, मैं ऐसे उल्टा बोली नहीं थी, पता ये खुद ही इतना उल्टा बोल रही है मेरे पति के बारे में। या तो गाइज़ मेरा ब्लॉग बस इतना ही था। मेरे को बस, मैं चाहती हूँ ना मैं इन बातों में ध्यान न दूँ, पर ये लड़की इतना मतलब ऐसे बोलती तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं अपने पति के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकती, और अपने घर वालों के बारे में बिल्कुल भी नहीं। तो गाइज़ आज का व्लॉग बस इतना ही था। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय।